ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मरने के बाद आत्मा परम धाम में अपने साथ क्या लेकर जाती है। हम आज तक सुनते आए हैं, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। परंतु कौन खाली हाथ आता है और कौन खाली हाथ जाता है, ये नहीं जानते। शरीर तो यही सारा पड़ा था। कहते कफन को जेब नहीं होती। कफन को जेब हो भी, आप उसमें कुछ भर भी दो तो शमशान तक जाकर यहीं पड़ा रहेगा। यदि वो जलने वाला होगा तो जल जाएगा। शमशान को जेब नहीं होती और कफन को जेब नहीं होती। कफन में तो कुछ भी लेके जाना नहीं। आप चाहे सोना डाल दो तो उसको जो जलाने वाला है वो ले लेगा, नहीं तो वह पड़ा होगा तो कोई आके उठा ले जाएगा। और यदि जल जाने वाला सामान गया तो वो यही खत्म हो जाएगा। परंतु मरने के बाद शरीर से आत्मा गई है और आत्मा पूरा का पूरा शरीर, पूरा का पूरा सामान यहां रख के गई है। फिर आत्मा अपने साथ क्या लेकर के गई है, इस बात को बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझना है। आत्मा में 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं जिनको बहुत अच्छी तरह आप समझ सकेंगे। हम देख रहे हैं कि ये आत्मा है। इस आत्मा में 3 जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो हैं मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा है और इसकी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। इन तीनों से मिलकर के बनती है आत्मा। इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे साइंस के अंदर हम बच्चों को पढ़ते और पढ़ाते आए कि ये है एटम। ये एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होता है मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो है वो एटम की आउटर लेयर होती है, बुद्धि और संस्कार अंदर होते हैं। जैसे नीले रंग वाले संस्कार हो गए, लाल रंग वाली बुद्धि हो गई और ये एटम जो बाहर उसका कवर हो गया। इन तीनों को एटम कहा जाता है। ऐसे ही आत्मा में भी 3 है। आउटर लेयर है मन और उसके अंदर है बुद्धि और संस्कार। आत्मा जब जाती है तो ये तीनों चले जाते हैं। जैसे मन का काम है शरीर के द्वारा प्राप्त संदेशों से संकल्प तैयार करना। बुद्धि का काम है उन संकल्पों पर अपना आदेश देना। संस्कार हमारी आदतें, जो हमने कर्म बार बार करके हमने आदतें बनाई हैं, वो है संस्कार। ये 3 चीजें आत्मा अपने साथ लेकर जाती है। यह आत्मा में है, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि आत्मा अपने साथ 3 चीजें लेकर जाती है, मन, बुद्धि और संस्कार, क्योंकि है ही 3। इसके अलावा आत्मा क्या लेके जाती है? कुछ लोगों का मत है कि ये पिछले जन्म के संस्कार हैं।
कुछ संस्कार जो हम अर्जित करते हैं, संस्कारों को बांटा जाता है, कई प्रकार के संस्कार बताए जाते हैं। आत्मा के संस्कारों की बात कर रहा हूं, देह के संस्कारों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। देह के संस्कार तो गर्भ में आया तो गर्भधारण संस्कार हो गया, जन्म संस्कार हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, शादी का संस्कार हो गया, दुनिया भर के संस्कार हैं। और अंतिम संस्कार जो हम शमशान में करते हैं वो अलग चीज है, वो देह के संस्कार हैं। परंतु ये संस्कार आत्मा के हैं। आत्मा के बारे में हमको पहले जानकारी अच्छी तरह चाहिए। आत्मा एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, एटम से भी सूक्ष्म, इसलिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म शब्द प्रयोग किया, जिसे हम दुनिया के किसी भी सूक्ष्म दर्शी यंत्र के द्वारा नहीं देख सकते। इतना सूक्ष्म है, नहीं देख सकते। परंतु इतना पावरफुल है, इतना वंडरफुल है कि इस वंडरफुल शरीर का निर्माण करता है, इस वंडरफुल शरीर को चलाता है। और शरीर को छोड़कर नए शरीर की रचना करता है। वो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी होते हुए उसके अंदर 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है। 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है। एक सेकंड कम या ज्यादा नहीं हो सकता। उस आत्मा में 5000 साल में उसने क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब रिकॉर्ड है। आत्मा इस संसार में आई, उस रिकॉर्डिंग के अनुसार उसने अपना पार्ट बजाना शुरू किया। कभी भी कोई आत्मा अपने पार्ट में जरा भी इधर से उधर एक नैनो सेकंड का भी फर्क नहीं कर सकता। इतना एक्यूरेट एक्टर है। और जब ये संसार का नाटक एक चक्र पूरा करता है तो आत्मा पुनः उसी अवस्था को प्राप्त करती है जिस अवस्था में वो आई थी। जैसे आई थी वैसे ही जाती। जिन गुणों, जिन संस्कारों के साथ वो आत्मा आई थी, उन्हीं गुणों, उन्हीं संस्कारों को पुनः धारण करके जाती है। परम धाम में उनके संस्कारों में कोई भी फर्क नहीं आता, क्योंकि सभी आत्माएं एक समान नहीं है। कोई आत्मा 100% पवित्र है, कोई 90 है, कोई 80 है, कोई 60 है, कोई 70 है, कोई 40 है, कोई 10 है। अब जो आत्मा जितना पवित्र है उतना लाइट है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा सब अलग अलग हैं, हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा का गुण संस्कार अलग अलग हैं। तो हर आत्मा अपने समय पर अलग अलग आती है। जब आत्मा परमधाम से आती है, आकर यहां संसार में अपना पार्ट बजाती है, तो अपने गुण और शक्तियों को खर्च करती है
और जाने से पहले उतनी ही गुण और शक्तियों को पुनः प्राप्त करके ही परम धाम जाती। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है, आत्मा अपने साथ कुछ भी ना लेके आती है और ना ही कुछ लेकर जाती है। जैसे आती है वैसे ही जाती है। उसके गुणों में, उसके संस्कारों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। परंतु जितना फर्क यहां पड़ता है, जितना उसमें गिरावट आती है, जितना उसमें कमी आती है, उसको फिर भर के ही वे जाती है। ठीक, तो आत्मा सभी अपने साथ जैसे आई वैसे जाती। जाना भी दो प्रकार का होता है। यहां एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, एक आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, जाके दूसरा शरीर लिया, दूसरा शरीर छोड़ा, तीसरा शरीर लिया, ये टेम्परेरी जाना है। इस टेम्परेरी जाने में जिन आत्माओं के साथ उसका कार्मिक अकाउंट होता है वो बराबर करती रहती है। जीवन काल को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक जीवन काल आत्मा परम धाम से आई, वापस परम धाम जाएगी। एक आत्मा इस घर से यहां आई, यहां पाठ बजाया, उसके बाद ये शरीर छोड़ा, दूसरे घर में गई, दूसरे से घर पाठ छोड़ा, तीसरे घर में गई। ये जो पाठ बजाना है ये है परम धाम से आने के बाद जिन जिन आत्माओं के साथ जो जो हिसाब किताब बनाया, जो कुछ भी लिया और दिया, वो बराबर करती है। अब कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो उसी जन्म में बराबर हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो उस जन्म में बराबर नहीं हो पाते, वो अगले जन्म में जाकर के बराबर करती है। वहां नहीं होते, फिर अगले जन्म में बराबर करती है। परंतु यहां से जाने से पहले सबके साथ बराबर करके ही जाना है। कोई भी आत्मा बिना कार्मिक अकाउंट बराबर किए घर वापस नहीं जा सकती। जो लिया है वो देना है और जो दिया है वो लेना है। लेना और देना दोनों बराबर करने के बाद ही घर जाती है। तभी होता है जैसे आई वैसे गई। परंतु परम धाम जाना अलग बात है, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाना अलग बात है। क्योंकि परम धाम तो आने के बाद परमात्मा आते हैं, तभी सारी आत्माओं को घर ले जाते हैं। परंतु ये तो यहां इस घर में मेरा हिसाब बराबर हुआ, मेरा बहाना बना, चाहे शरीर छोड़ करके मैं दूसरे घर जाऊं, चाहे कोई और कारण बने जिसके कारण मैं दूसरे घर में जाऊं, चाहे मैं वहां किराए पर रहने के लिए जाऊं तो ये भी मेरा कार्मिक अकाउंट है। मेरी ड्यूटी ट्रांसफर हो गई है तो कार्मिक अकाउंट है। मेरा कहीं नौकरी लग गई है, कार्मिक अकाउंट है। तो मतलब हम अपने कार्मिक अकाउंट को बराबर करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते रहते। यह है टेम्परेरी आना जाना और वो है परमानेंट आना और जाना। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जाना आना भी दो प्रकार का है और परम धाम से आना और परम धाम वापस जाना उसी प्रकार से होता है। परंतु यहां तो केवल हम ड्रेस चेंज करते रहते हैं। एक शरीर बदला, दूसरा लिया, तो हिसाब किताब जो जो जिसके साथ होता है, जहां पूरा हुआ वहां से एक सेकंड फालतू, एक सेकंड कम नहीं रुक सकते। हिसाब बराबर हुआ, हमको जाना है, हमको दूसरी जगह जाना है, तीसरी जगह जाना है, चौथी जगह जाना है। इस प्रकार से हम अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए चलते रहते कि और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे 965069
2270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।